नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। उम्मीद करती हूँ मेरी ऑडियो वीडियो आपके पास में सही से जा रही होगी। तो अगर मेरी ऑडियो वीडियो आपके पास सही से आ रही है तो एक बार चैट बॉक्स में यस यस लिख सकते हैं, ताकि इस प्रोग्राम को हम सही टाइम पे स्टार्ट कर सके और आगे की बातचीत हम सही टाइम पे कर सके। यस, आवाज जा रही है मेरी? तो मैं एजेंडा बोल देती हूँ कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है। आज की मीटिंग में हम नए लोगों से बात करेंगे, जहाँ पे हम बातचीत करेंगे कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का क्या हिस्ट्री रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, किस लिए हमें करना चाहिए, क्या क्या विशेषता है। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जानने के लिए, पर मैं शॉर्टकट में कुछ चीजें डिस्कस करूंगी। और अगर हमें काम करना है तो किस चीजों का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ एक अक्सर ये सवाल रहता है, और उसका शॉर्ट में आंसर हम यहाँ पे करेंगे कि जब भी हम ज्वाइन करते हैं इस सिस्टम को तो हमें ये कंफ्यूजन रहता है कि यार पार्ट टाइम में करूँ कि फुल टाइम में करूँ। सभी का ये कंफ्यूजन रहता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा 2-3 मिनट हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ओवरव्यू इस चीज के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज इस प्रोग्राम में। और चूंकि ये प्रोग्राम वेलकम मीटिंग है, तो जितने ज्यादा लोग यहाँ पे हैं, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो लोग जो लोग मई मंथ में या जून मंथ में आरसीएम परिवार को ज्वाइन किए हैं। तो सबसे पहले आप सभी का आरसीएम अभियान में, आरसीएम परिवार में अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन को एक अलग आयाम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मधुसूदन फॉरबिसगंज अररिया बिहार से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग इन सभी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी रिसर्च स्कॉलर हूँ। ग्रेजुएशन के टाइम में इस अभियान के बारे में, इस बिजनेस के बारे में मुझे पता चला। और जैसा सब लोग सोचते हैं कि मैं पढ़ाई के साथ नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, मैं जॉब के साथ नहीं कर सकती, अपने काम के साथ नहीं कर सकती, बिजनेस के साथ नहीं कर सकती है, तो ऐसे कंफ्यूजन मेरे दिमाग में भी था। लेकिन थैंक गॉड मेरी लाइफ में जो मेरे गुरु आए, उन्होंने बताया कि मधु, और ये लाइन में हमेशा बोलती हूँ, उन्होंने बताया कि मधु, कोई काम को करना है या नहीं करना है, इसको इसके बारे में फैसला लेने से पहले इंफॉर्मेशन ले लो, ताकि तुम्हें आइडिया हो कि कोई काम को अगर करना है तो क्यों करना है, और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने लॉजिकली इस बात को एक्सेप्ट किया कि यस, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। और उसके बाद मैंने इस सिस्टम के बारे में जानकारी ली, और उस सिस्टम के बारे में जानकारी थोड़ा सा मैं आपको भी यहाँ पे देने वाली हूँ, थोड़ा सा, ताकि हम स्पष्ट हो सके कि ये क्या है, कैसे काम करता है। तो मैं जानकारी ली, जानकारी लेने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे अगर कोई चीज को बहुत अच्छे से फोकस होकर करना चाहिए, तो मुझे ये जरूर करना चाहिए अपनी एजुकेशन के साथ में। मैंने जानकारी लेके करना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया, उसको इम्प्लीमेंट करते 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 इस सिस्टम में रॉयल्टी इनकम पे आई। कॉलेज खत्म होने से पहले टेक्निकल पे आई, मतलब कॉलेज खत्म होने से पहले मेरी ग्रेजुएशन जब तक कंप्लीट हुई थी, तब तक मैं इस सिस्टम से 60-70 हजार रुपया महीने की कमा रही थी। और अभी मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, जीआरएफ की पोजीशन पे हूँ, स्कॉलरशिप मिल रही है। एट द सेम टाइम मैं आरसीएम बिजनेस को सीख रही हूँ, बिल्ड कर रही हूँ। पूरे हिंदुस्तान में लगभग टीम है, एम्ब्रॉयड के पोजीशन पे हूँ। और अभी लगभग 2022 से 6 डिजिट में इस बिजनेस से मुझे इनकम आ रही है। तो आगे की बातचीत करने के लिए मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ, और उसके थ्रू ही हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से अ, आप सभी को प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा, और हम थोड़ा सा इस पे फोकस करके इन सभी चीजों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अभी तक भी अगर आपने अपने ऐसे लोग जिनकी ज्वाइनिंग मई मंथ में या जून मंथ में हुई है, अगर आपने उसको इनवाइट नहीं किया है, तो इस जूम मीटिंग का लिंक आप उनको शेयर कर सकते हैं, या मधुसूदन यूट्यूब चैनल पे जाके वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप शेयर कर सकते हैं। तो पूरी बातचीत यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फिर से आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आज के सेशन में, जैसे मैं शुरुआत से बोल रही हूँ, कि हम जो बातचीत करने वाले हैं, वो बातचीत करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हिस्ट्री से लेके, प्रेजेंट से लेके कैसे काम करना है। तो थोड़ा सा अगर तेजी से डेटा को देखा जाए, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो शुरुआत हुई थी, वो सबसे पहले 1959 में 9 नवंबर को यूएसए में हुई थी, और हमारी इंडिया में 1990 में आई। और हम जिस इंडस्ट्री में, जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके हम पार्ट हैं, वो 2000 से आरसीएम कॉन्सेप्ट में या डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में आए, जिसका नाम अभी हमारा जो है वो आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। और इसके बाद में बहुत सारे अलग अलग फेजेज आए। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री आती है तो अलग अलग फेजेज होते हैं। वो फेजेज इस तरीके से होते हैं कि उसका स्ट्रगल पीरियड होता है, स्टेबिलिटी पीरियड होता है, और फिर जाके सिग्निफिकेंस तक जाते हैं। तो उसी तरीके से बीच में कुछ ऐसे पीरियड्स आए जहाँ पे बहुत टफ टाइप था, बहुत टफ फेज था।
पर कहते हैं ना, आसान वक्त में तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, जो मजबूत कंधे होते हैं, वो मुसीबत के टाइम पे या टफ फेज में पता चलता है। और हम लोग बहुत बहुत लकी हैं कि हम इस कंपनी के साथ एसोसिएट हैं, ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट हैं जो टफ टाइम में और अच्छे से उभरे। और एक ये बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी इंडिया में अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नियम गाइडलाइन लाने में, सरकार को ये समझाने में कि यस हम एक इंडस्ट्री है, हम इस पार्ट हैं, हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आरसीएम का नाम सबसे ऊपर आएगा। अगर आपको इस फेज के बारे में जानकारी चाहिए कि 2011 से 2012 किस तरीके का फेज था, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बहुत अच्छा वीडियो है, वो सुमित चौहान सर का है, जिन्होंने पूरा इस चीज को डिस्क्राइब किया है, आप उसको देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद आपको आरसीएम और आरसीएम के लोगों से, जो कोर लीडर हैं, उससे जरूर आपको प्रेम हो जाएगा कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को यहाँ तक लेके आने में। 2014 के बाद में बहुत सारी अलग अलग चीजें हुई, अलग अलग डेट में अलग अलग कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आई, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करना स्टार्ट किया, उस पर डेटा देना स्टार्ट किया, बहुत सारे अलग अलग कानून आए। और सबसे पहले 2016 में बहुत सारी चीजें आई, और उसके बाद सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर ने एक नोटिफिकेशन दिया 9 सितंबर 2016 को, जिसमें कि गाइडलाइन आया डायरेक्ट सेलिंग का। उसके बारे में उस गाइडलाइन में बहुत सारी मॉडिफिकेशन हुई, बहुत सारी चीजें आए, बहुत सारे डेटे आए। और सबसे लेटेस्ट अगर अभी तक हम आपको बताएं तो 2023 में कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट में हमारा डायरेक्ट सेलिंग का नाम आया। और ये सब चीजें दिखाती है कि ये अभी शुरुआत है, आने वाले टाइम में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये हिस्ट्री है। और किसी भी कंट्री में, ये हमने इंडिया की बात की, किसी भी कंट्री में जहां पे स्टार्ट हुई थी यूएसए में, वहां पे भी एक अच्छा खासा संघर्ष था, 4-5 साल का संघर्ष था। उसके बाद गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि हाँ ये सब चीजें हैं, और उसके बाद वहां पे गाइडलाइन आई, बहुत सारी चीजें हुई। उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी संघर्ष हुआ। लेकिन हम लोग लक्की हैं, किस चीज में लकी हैं, इस चीज में लकी हैं कि लोगों ने वो संघर्ष कर लिया, डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन आ गया, बहुत सारे अलग अलग चीजें आ गई। और अभी हम जिस फेज में हैं, दैट इज गोल्डन पीरियड, दैट इज गोल्डन एरा ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अभी लोग अवेयर हैं, चीजों को जानते हैं, चीजों को मानते हैं, लोग आ रहे हैं और प्रोफेशनली करियर के रूप में यहाँ पे अपना फोकस होके काम कर रहे हैं। और हम बहुत लकी है कि हम उस गोल्डन पीरियड में हैं। हम बहुत लकी है कि वो संघर्ष, हमारे जो बड़े लोग हैं, हमारे जो कह सकते हैं कि हमारे जो ऐसे लोग जिन्होंने उस संघर्ष को हम तक ना आने दिया, और उन्होंने वो सारे काम करके रखा है। और हमें इस चीज को मानना है कि वो संघर्ष हम तक नहीं आया, हम गोल्डन फेज में हैं, तो क्यों ना हम बहुत बेहतरीन तरीके से इसको और आगे लेके चले। लेकिन आगे लेके चलेंगे, लेकिन वो तब चलेंगे जब हमें इस इंडस्ट्री पे ट्रस्ट होगा, जिस कंपनी के साथ है उस पर ट्रस्ट होगा, और उसके साथ में हम इसको सीरियसली सीखते हुए बिल्ड करेंगे। तो और सीरियसली करने के लिए, इसीलिए आज हम इतने डेटा पे बात कर रहे हैं, हम हिस्ट्री को देख रहे हैं, और कैसे हम अच्छे से काम कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री हुई। अगर थोड़ा सा आगे आए तो 2021 का डेटा ये बोलता है कि इस पूरी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड 128.2 128.2 मिलियन पीपल है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। नए डेटा भी अवेलेबल है, उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। 2021 तक ये डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार चिल्ला चिल्ला के बोलती है महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, और ये इंडस्ट्री ऐसी है जिस इंडस्ट्री में 70% महिलाएं काम कर रही है। और ये चीज दिखाता है कि इस इंडस्ट्री में वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बड़ा काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की महिला और बहुत सारी महिलाएं एक फेज में जाने के बाद में वो डिपेंडेंट हो जाती है, या वो सोचती है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए बहुत बड़ी बात है। वो अपने घर में अपने पति, अपने सास ससुर, अपने बच्चों के लिए वो सारी चीजें सेक्रीफाइस कर देती है। टैलेंटेड एजुकेटेड होने के बावजूद में भी वो घर में लग जाती है, और वो फाइनेंशियली अपने आप को एम्पावर नहीं कर पाती है। यहाँ पे ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उसको ये मौका देता है कि वो यहाँ पे वो 9 to 5 जॉब नहीं करके अपने स्पेयर टाइम में, यानी कि जो दोपहर का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है, या ऐसा टाइम जिस टाइम में वो उनके हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, उनके बच्चे स्कूल चले गए, उनके सास ससुर को खाना पीना दवाई सब कुछ हो चुका है, वो टाइम वो सीरियल नहीं देख के, टीवी नहीं देख के, कहीं गॉसिप नहीं करके, थोड़ा सा दोपहर में अगर थोड़ा सा अगर बाहर निकल के या ऑनलाइन सिस्टम के साथ में अगर वो काम करती है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम ले सकती है, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो सकती है, और स्किल डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा काम हो सकता है, और बहुत सारी चीजें देती है जो चीजें हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और इसीलिए हमारी कंट्री के ग्रोथ में
बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो उन लोगों को काम करने का मौका देती है जो कहीं ना कहीं काम नहीं कर पा रहे थे। कौन? जो हमारी महिलाएं हैं, वो जो रिटायर पर्सन है, अब उनकी रिटायरमेंट हो गई है, उनके पास टाइम है, वो चाहते हैं कि कुछ करें पर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनका मन में है कि मुझे समाज सेवा करना है, मुझे लोगों के लिए काम करना है, पर कैसे करना उसको पता नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक अच्छी कंपनी में अगर जुड़ते हैं जहाँ के उनका जो मकसद है वो स्वास्थ्य रक्षा है या स्वावलंबन है या लोगों को बेरोजगारी से दूर करने का है, ये सब चीजों में हम उनको यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो महिलाओं को इन्वॉल्व कर सकते हैं, रिटायर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर सकते हैं, स्टूडेंट चाहते हैं कि मेरे पास पॉकेट मनी आए, पर उनकी नाक बड़ी है, वो किसी कैफे में काम नहीं कर सकते या उनके माँ बाप उनको उस कैफे में काम करने नहीं दे रहे हैं। तो वो इस इंडस्ट्री में आके ऑनलाइन और ऑफलाइन काम करके यहाँ से अपनी पॉकेट मनी के साथ में, एक्स्ट्रा इनकम के साथ में धीरे धीरे पैसिव इनकम बिल्ड करने लगते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम तक अचीव कर जाते हैं। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे हैं और ये कैसे काम करती है इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। और चूंकि ये सभी लोग जो कि एनर्जी बहुत है, उनके पास टाइम भी है कुछ लोगों के पास में, बट उसका यूटिलाइजेशन एज ए कंट्री हम लोग नहीं कर पा रहे थे, एज ए सोसाइटी हम लोग नहीं कर पा रहे थे। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये मौका दे कि हम उनकी एनर्जी का, टाइम का यूटिलाइजेशन करके हम कंट्री के ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और आने वाले कुछ दिनों में जब हमारी कंट्री में बहुत बड़ा ग्रोथ होगा तो उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा नाम या बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का होगा तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का होने वाला है। लेकिन ये तब होगा जब हम सभी लोग अवेयर होके लोगों को अवेयर करेंगे और लोगों को लेके आएंगे, और उसके बारे में ही आज हम लोग ये सब बातचीत करने वाले हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के सभी लोग हैं। 18 से 24 साल के लोग हैं, 25 से 34 साल के लोग हैं, 35 से 44 साल के लोग भी हैं, 45 से 54 साल के भी लोग हैं, और 55 साल से ऊपर वाले भी लोग हैं। सभी के इतने परसेंटेज यहाँ पे हैं। अब जरा सोचिए, ये सभी लोग यहाँ पे जब इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम ले रहे हैं, तो कितनी बड़ी चीजें यहाँ पे जाने वाली है। और ये लोग इसलिए ज्यादा इन्वॉल्व है क्योंकि उनको पता है कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, मुझे फैमिली को चलाने के लिए चीजें चाहिए, तो ये लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। पर धीरे धीरे यूथ की संख्या ज्यादा हो रही है अवेयरनेस से, और ये पूरा वर्ल्ड वाइड का डेटा है। तो सोचिए, जब इतने लोग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट के सेल यहाँ पे परसेंटेज देख सकते हैं, और सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर किसी का है तो वो वेलनेस और न्यूट्रिशन का है। और हम बहुत लकी है कि आरसीएम में वेलनेस और न्यूट्रिशन पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी रेंज अपने पास में है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, रिजनेबल प्राइस पे हैं, और साथ में इनकी अलग से ट्रेनिंग होती है। वेलनेस की बात करें तो वीर वीरांगना की ट्रेनिंग होती है, वेलनेस की बात करें तो हमारे पास गामा ओरिजिनल की अलग से ट्रेनिंग होती है, और कॉस्मेटिक की बात करें तो उड़ान का ट्रेनिंग, निर्जरा का ट्रेनिंग, ये सब होता है। और ये सब ट्रेनिंग आपको और इम्पावर करेगी कि और आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो जो वर्ल्ड वाइड डेटा बोलता है, हमारी कंपनी उस पर बहुत बड़ा काम कर रही है। बड़े सेगमेंट हमारे पास है, उसके अलावा बहुत सारे सेगमेंट है जिसपे हम काम करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अब ये इंडस्ट्री क्यों करना चाहिए उसके बारे में एक तो रीजन में देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात कि हमें ये पूछनी है खुद से कि क्या समय के अनुसार मेरी इनकम बदल रही है क्या। जब मैं फील्ड में जाती हूँ या ऑनलाइन प्लान दिखाती हूँ तो मैं सबसे पहले ये पूछती हूँ कि सर, क्या आपकी इनकम समय के साथ बदल रही है। और इसको लोगों को थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा आइडिया दूं कैसे समझते हैं, तो बस आप ये समझिए कि जब से आपकी जॉब स्टार्ट हुई है या जब से आप पैसा कमाना स्टार्ट किए हैं, उस टाइम पे प्याज की कीमत जो थी, ऑनियन की कीमत जो थी, और उस ऑनियन की कीमत जिस तरीके से तेजी से बढ़ी है, क्या आपकी इनकम उस तेजी से बढ़ी है? ये जरा सोचिए। अगर बढ़ी है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं बढ़ी है तो फिर आपको क्या करना है। कपड़े की कीमत हो गई, पेट्रोल की कीमत हो गई, एजुकेशनल फी की कीमत अगर सोचिए, जिस टाइम पे मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे आई थी उस टाइम पे लगभग 18,000 सेमेस्टर का फी होता था मेरा कॉलेज में, जो गवर्नमेंट कॉलेज है। लोग यहाँ पे क्वालिफाई होके आए थे और 18,000 का सेमेस्टर फीस था, और आज के टाइम पे लगभग 57 से 58,000, 57 to 58,000 का है। कितना गुना ग्रोथ हो गया? लगभग 4 से 5 गुना। और क्या हमारी इनकम 4 से 5 गुना बढ़ी है? क्या हमारी इनकम 3 गुना बढ़ी है? और अगर नहीं बढ़ी है, यानी कि समय के अनुसार आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, तो उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? 95% से ज्यादा लोग हैं जिनकी इनकम महंगाई के अनुसार नहीं बढ़ रही है। तो आज भले ही हम बहुत अच्छी इनकम में हो, हम खुश हो, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत इस तरीके से हैं, लेकिन जैसे ही महंगाई बढ़ेगी तो आप अगर अभी मिडिल क्लास में है या हाई क्लास में है तो वहां से भुटकते हुए मिडिल क्लास से लोअर क्लास में आ जाएंगे, और फिर कंप्रोमाइज वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी।
देखिए, आरसीएम हमेशा फ्यूचर वाला बिजनेस है। अगर आप आज आरसीएम नहीं करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप नहीं करे तो फ्यूचर में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि महंगाई के अनुसार से, इन्फ्लेशन रेट के अनुसार से आपकी इनकम उस तरीके से नहीं बढ़ रही है, और हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है। एजुकेशनल फी बढ़ रहा है, लग्जरी बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा था जब गर्मी इतनी नहीं होती थी, हम लोग पेड़ के नीचे या खिड़की खोल के या आराम से छत पे जाके सो जाते थे। पर अभी जो न्यू जनरेशन आ रही है वो डिमांड कर रही है कि पापा मम्मी कूलर क्यों नहीं ले रहे हो, पापा मम्मी एसी क्यों नहीं लगा रहे हो। वो लग्जरी वाले बच्चे आ रहे हैं, और उस टाइम पे आपको वो लग्जरी देने के लिए आपको पैसे चाहिए ही चाहिए। आज के टाइम पे वो देख रहे हैं इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे ये चीजों को देख रहे हैं कि साइकिल कैसी होती है, गियर वाली साइकिल कैसी होती है, नए मॉडल का क्या कहते हैं बाइक कैसा होता है, कार कैसे होता है, घड़ी कैसा होता है। तो आपके बच्चे डिमांड करेंगे कि पापा ऐसी वाली घड़ी दिला दो, मम्मी ऐसी वाली साइकिल दिला दो, मम्मी घर में एसी लगाओ, कूलर लो, मम्मी घर में सोफा लगाओ, मम्मी घर में फ्रिज लो। ये सब डिमांड आने वाली है, जो पिछली जनरेशन का उतना नहीं होता था। तो जब उस जनरेशन का वो डिमांड आएगा, आपके बच्चों का डिमांड आएगा, तो वो आप फुलफिल कैसे करेंगे अगर आपके पास इनकम नहीं होगी। तो महंगाई भी बढ़ रही है, लोगों का लग्जरी बढ़ रहा है, लोगों का पूरी दुनिया एक मोबाइल में आके सिमट गई है। लोगों को पता है क्या क्या ट्रेंड चल रहा है। पहले हम लोग, मुझे याद है कि पहले एक जूते में हमारा एक साल चल जाता था, लेकिन आज के टाइम पे कैसा है कि पार्टी वियर के लिए अलग जूता चाहिए, स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं तो अलग जूता चाहिए, शादी में जा रहे हैं तो अलग जूता चाहिए, स्कूल जा रहे हैं तो अलग जूता चाहिए, अगर दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं तो अलग जूता चाहिए, अगर कहीं टूर पे जा रहे हैं तो अलग जूता चाहिए। ये सारे खर्च बढ़ ही तो रहे हैं, और समय के साथ ये बढ़ेंगे। तो ये जब बढ़ेंगे तो आपके पास में इनकम बढ़ाना ही पड़ेगा, और अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो कल हमें अपने बच्चों के ताने सहने पड़ेंगे, कल कंप्रोमाइज वाला जिंदगी जीना पड़ेगा। कल हमें खुद में गिल्ट होगा कि यार मैंने कुछ क्यों नहीं किया, जब हमारे पास एनर्जी थी, टाइम थी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, बट स्टिल हमने कुछ नहीं किया। और आज अपनी फैमिली के सामने हम उसकी जो डिमांड है या उसकी जो नीड है, बेसिकली वो मैं लग्जरी की भी बात नहीं, उसकी जो नीड है उसको पूरा नहीं कर पा रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर आपकी समय के अनुसार इनकम नहीं बढ़ रही है, नेसेसिटी उतनी बढ़ रही है, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम का सोचना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज है कि आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। इसके साथ में एक चीज जो नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट आती है, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। देखिए, इस इंडस्ट्री में क्यों हम लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ी इनकम आती है, क्योंकि आपको इनिशियली कुछ दिखेगा नहीं, टाइम के साथ में आपको लगेगा कि यार चल रहा है चल रहा है, क्या हो रहा है, इस तरीके से रहेगा। लेकिन एक टाइम तक जब आपकी टीम डेवलप हो जाएगी, देखिए 2 से 2 जब करते हैं तो 4 ही दिखता है, पर 4 से 4 करते हैं तो 16 ही दिखता है, पर जब 16 से 16 होने लगता है ना तो 256 दिखता है, और यहाँ पे जाके मिराकल होता है। लेकिन कुछ टाइम तक, कुछ साल तक, कुछ महीने तक हमें यही दिखता है और 2 से 4 ही दिखता है, तो हमें विश्वास नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कंपाउंडिंग होती है। अब जब 256 गुना 256 होगा तो सोचिए कितना बड़ा होगा। और ये ऐसा जंप होता है, कुछ टाइम तक आपको कुछ नहीं दिखेगा, हमें लगेगा कि यार सिर्फ ज्वाइन कर लिया, कुछ पैसे तो नहीं आते यार, कुछ तो फर्क नहीं पड़ता, उल्टा इतनी मीटिंग, इतनी सेमिनार, इतना कुछ चलता रहता है, और यहीं पे लोग आरसीएम को छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को नहीं देख पाते। और इसीलिए बोला जाता है कि ये जो आरसीएम सिस्टम है ये फ्यूचर का सिस्टम है, विजनरी लोगों का है। विजनरी मतलब क्या? ये दोनों आंखों से जो चीज नहीं दिखती है वो तीसरी आंखों से, दैट इज विजन से देखना पड़ता है। और जो आदमी इस फेज को देख पाते हैं वही आदमी यहाँ पे बड़ा लेवल पे काम कर लेते हैं या ज्यादा टाइम तक टिक पाते हैं। तो अगर आप सिर्फ ये देखेंगे तो फिर आप यहाँ से क्विट कर जाएंगे, सिर्फ ये देखेंगे तो शायद आप क्विट कर जाएंगे। लेकिन अगर आप में अंदर इतना इंफॉर्मेशन आ जाए, इतना नॉलेज आ जाए कि आप इस पेज को देख पाए, तो फिर आप बहुत बड़ा बूम करने वाले हैं। तो क्या आप इसको देखने के लिए तैयार हैं? और ये चीजें देखने के लिए आपको 1-2 मीटिंग से नहीं काम चलेगा। देखिए, हमारे बिलीफ सिस्टम इतने सालों से यहाँ पे जमे हैं। बहुत लोगों ने बोला कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा छापने की मशीन नहीं होती है, जितना चादर है उतना पैर पसारो। ये सब भ्रांति इतनी ज्यादा दिमाग में डाली गई है ना, कि इसको निकालने के लिए लगातार हर महीने, हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, बहुत सारे माहौल में रहना पड़ेगा, तभी जाके हम एक जंप ले सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए कि एक दिन में नहीं होने वाला, आज ही बस नहीं होने वाला, इट विल टेक टाइम, समय लगेगा। और क्या आप ये समय देने के लिए तैयार हैं? मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या इस कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझने के लिए क्या आप समय देने के लिए तैयार है? अगर आप एग्री करते हैं तो आप यस यस लिख सकते हैं, या वाई वाई लिख सकते हैं। क्या आप तैयार हैं ये समय देने के लिए? क्या इस क्या कहते हैं, इस जर्नी में चलने के लिए तैयार है? क्या इस जर्नी में अच्छे से चलने के लिए तैयार है? तो आप यस यस लिख सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री में क्यों इतना बड़ा बड़ा चीज हम लोग बोलते हैं कि महंगाई के अनुसार
इनकम बदल जाएगी, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये सब इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही एक इकलौती इंडस्ट्री है जो एक आम आदमी को, बिना बैकग्राउंड वाले आदमी को, बिना ज्यादा एजुकेशन वाले आदमी को, एक आम आदमी को ये मौका देते हैं कि वो अपने जीवन में कंपाउंडिंग इफेक्ट काम कर सकते हैं इनकम को डेवलप करने के लिए। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट की ताकत को समझने के लिए आपको समय देना है, और समय अगर देंगे तो धीरे 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 आपको रियलाइज होगा कि कितना बड़ा काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होती है वो इस तरीके से होती है कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब आप टाइम देते हैं ना, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, आप बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, ये टाइम का ग्राफ है और ये इनकम का ग्राफ है। आप टाइम बहुत ज्यादा दे रहे हैं, काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपको इनकम बहुत कम आती है। आप टाइम और ज्यादा थोड़ा सा लेकिन धीरे टाइम के बाद थोड़ा सा कम भी कर देंगे, लेकिन आपकी टीम में कुछ लोग आ जाएंगे। पहले आप अकेले काम कर रहे थे, इनकम नहीं आ रही है, अब धीरे धीरे 2 या 3 लोग आ गए, तो अब ये थोड़ा सा काम होने लगा, तो थोड़ा सा आपका समय कम भी हुआ, तो लेकिन थोड़ी सी इनकम आपको बढ़ गई। आप अगर सुनने होंगे महावीर सर की एक मीटिंग में, सेमिनार में, हमेशा वो बताते हैं कि वो 1 महीने बहुत ज्यादा काम किए, इनकम नहीं आई, और एक एक टाइम ऐसा हुआ कि वो हार के घर में बैठ गए, और दूसरे महीना पूरा महीना काम नहीं किया, और उसके बाद उसके पास अच्छी इनकम आएगी। क्यों इनकम आ गई? कि उन्होंने जिस लोगों को ज्वाइन करवाया, अगले महीने उन्होंने काम किया, और इस तरीके से बिजनेस बिल्ड हो गया और इनकम आ गई। और ये सिस्टम ऐसा ही काम करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि दुनिया का 8वां अजूबा है। कंपाउंडिंग इफेक्ट 8वां अजूबा है, और कंपाउंडिंग इफेक्ट यहाँ पे होती है तो ऑटोमेटिकली 8वां अजूबा यहाँ पे काम करता है। क्या हम इस चीज को समझने को तैयार हैं? क्या इस चीज को अंदर अंदर जाने के लिए तैयार हैं कि स्टार्टिंग में आप बहुत ज्यादा समय डाल रहे हैं पर आपके पास इनकम नहीं आ रही है, धीरे धीरे थोड़ा कम भी हो रहा है पर इनकम बढ़ रही है, और धीरे धीरे एक चीज ऐसा होगा कि आपका टाइम घटेगा पर आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चले जाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सब कुछ अचीव होता है, लेकिन ये तब अचीव होता है जब इस सिस्टम को अच्छे से समझ के, इसके सिस्टम को समझ के, इसके लॉजिकल को समझ के, इसकी वर्किंग स्टाइल को समझ के हम उस तरीके से टीम को बिल्डअप करते हैं, और बिल्डअप करके उसको काम करने के लिए सिस्टम देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और तब जाके ये सिस्टम बूम करता है। लेकिन अक्सर हम यहाँ की मेहनत तो कर लेते हैं, यहाँ पे मेहनत करके हम भाग जाते हैं, यानी कि रिजल्ट आने ही वाला होता है, हम भाग जाते हैं, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। बहुत सारे लोग आरसम को जानते हैं, नाम बोलिए, हाँ हाँ हम जानते हैं, हाँ हाँ हमको पता है, बट बात ये है कि ये सब चीजें कितने लोगों को पता है। अगर हम पता करके इस पे थोड़ा सा काम करेंगे तभी हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यही फंडामेंटल काम करता है। दूसरी जगह में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपका टाइम उसमें ज्यादा देना पड़ता है, पर ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपको अपनी इनकम बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग में ज्यादा टाइम देना पड़ता है, लेकिन धीरे 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 टीम बिल्डअप होती है, और धीरे धीरे आपकी जब इनकम बढ़ती है ना तो आप टाइम कम भी देते हैं तो चलता है। ये सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री में चलता है कि विद टाइम आप टाइम कम करते हैं समय के साथ में, फिर भी आपकी इनकम ज्यादा होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इनकम लेने के लिए आप यहाँ पे उस समय तक रहते हैं कि नहीं। अगर रहते हैं तो फिर आप वो ले पाएंगे, अदरवाइज फिर हमें वो मौका नहीं मिलने वाला। फिर हम बोलेंगे यार मैंने भी किया था पर कुछ नहीं हो पाया, वो हमेशा काश 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 रह जाएगा, और तभी बगल में आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका डाउनलाइन आपसे आगे चला जाएगा। इस बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। आरसीएम क्या क्या आपको दे सकता है? आरसीएम आपको हेल्दी और बीमारी से रहित जिंदगी दे सकता है। हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं, दैट इज आवर स्ट्रेंथ, कि हमारे पास वो प्रोडक्ट हैं, हमारी आर&डी टीम इस चीज पे काम करती है कि छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीजों को इस तरीके से बनाया गया है कि सभी चीजें आपको हेल्दी बनाने के लिए है। चाहे वो एफएमसीजी प्रोडक्ट है, ग्रोसरी का प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक है, न्यूट्रिशन है, कुछ भी है, वो सब कुछ इस चीज को ध्यान में रखा गया है कि आपके हेल्थ को और हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान ना पहुंचे। और जब इस चीज पे काम होता है तो आपको हेल्दी लाइफ मिलती है, बीमारी से रहित लाइफ मिलती है। अगर कोई आदमी आरसीएम सिस्टम में आके लगातार बस आरसीएम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है ना, तो अगर उसको सेविंग में अच्छे से लगा लेता है तो यहाँ पे करोड़पति बन सकता है। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं, बशर्ते कि इस सिस्टम को सीख के अच्छे से किया जाए, तो एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाए। तो कितना टाइम देना है? जब तक आपकी अच्छी खासी टीम नहीं बन जाती। वो टीम कितना दिन में बनेगा वो कंप्लीटली आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, कंप्लीटली आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। कुछ लोग आते हैं जिसको सालों साल लग जाते हैं, और कुछ लोग आते हैं जो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो इट्स कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है, और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये कंप्लीटली हम पे डिपेंड करता है।
ना आपके अपलाइन पे ना आपके डाउनलाइन पे। आप जिस भी टीम में है वन ऑफ द बेस्ट टीम है, जो भी आपके अपलाइन है वन ऑफ द बेस्ट अपलाइन है, और वहां पे कामयाबी सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता। आप ये नहीं बोल सकते अपलाइन फोन नहीं करती, अपलाइन सिखाती नहीं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। अगर ये ब्लेमिंग एटीट्यूड में रहेंगे तो आप इस फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सब कुछ होता है वो आप पे ही होता है, इस बात को मानना है। सब कुछ आप पे निर्भर करता है। अपलाइन हेल्प करेगी, सिस्टम हेल्प करेंगे, टीसी सर आके आपको हेल्प करेंगे, हमारे कोर लीडर आके हेल्प करेंगे, पर करना तो आपको ही पड़ेगा। एक्स्ट्रा इनकम भी आपको ही लेना पड़ेगा, अनलिमिटेड इनकम भी आपको ही लेना पड़ेगा। पैसिव इनकम आप यहाँ पे कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं, सिस्टम के बारे में जानते हैं, धीरे धीरे टीम बिल्ड करते हैं, एक टाइम पे इतनी बड़ी टीम आपकी हो जाती है कि आप कुछ करें ना करें वो लोग सामान इस्तेमाल करेंगे ही, आपका टर्नओवर होगा ही, आपके पास इनकम आएगी ही। कुछ टीम में ऐसे लोग आ जाते हैं जो लोग काम करते ही करते हैं। अगर इसका 20,000 का इनकम है, 50,000 का है, 80,000 का है या 1 लाख का इनकम है, तो हम नहीं भी एक्टिव रहे या हम बाई चांस नहीं रहे, तो ये लोग अपनी इनकम को मेंटेन करने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए ये लोग सभी साथी काम करेंगे। और फिर इनके नीचे जितने लोग हैं, इनके डाउनलाइन में जो है, इस तरीके से सिस्टम काम करता रहेगा। और यहाँ पे सिस्टम काम करता है, कंपनी बोलती है कि हम यहाँ पे टर्नओवर को देखते हैं और किसी चीज को नहीं देखते। तो आपके नीचे टर्नओवर हो रहा है, आपकी टीम में टर्नओवर हो रहा है, तो आपके पास इनकम आती रहेगी। और इकलौती ऐसी चीज यहाँ पे इंडस्ट्री है जहाँ पे आपकी आईडी ट्रांसफर होती है। यानी कि आपने काम कर लिया, आपने 50,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी इनकम आप पे अचीव हुए, अगर आप नहीं रहे, हम नहीं रहे, तो मेरे पास अगर 1 लाख की इनकम आ रही है, मेरे पास अगर 2 लाख की इनकम है, अगर मेरे पास 5 लाख की इनकम आ रही है, तो ये मैं नहीं रहने के बाद मेरी फैमिली को जाएगी, उसके बाद उसकी नेक्स्ट जनरेशन को, उसके बाद उसकी नेक्स्ट जनरेशन को, और इस तरीके से ये चलता रहेगा और ये आईडी ट्रांसफर होता रहेगा। यानी कि अगर आपने आज डिसीजन करके, अगर आपने अच्छे से बिल्ड कर लिया, तो आप कई जनरेशन की जिंदगी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और कई जनरेशन के लोग आपको हमेशा याद रख सकते हैं। इसके साथ में फैमिली को सिक्योरिटी दे सकते हैं, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि हम रहे ना रहे, हमारी फैमिली सिक्योर रहेगी। टाइम फ्रीडम हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। एज ए यूथ मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अभी का यूथ अगर कोई चाहता है, वो चाहता है कि फ्रीडम, पैसे भी मेरे पास हो और मैं वर्ल्ड टूर भी कर पाऊं, लेकिन वो फंस गया है कहाँ? 9 to 5 में वो फंस गया है, अपने गद्दी पे बैठ के, अपने दुकान के गल्ले में बैठ के, वहां पे वो छोड़ ही नहीं पा रहा है, और जितना ज्यादा इनकम कर रहा है और ज्यादा फंसते जा रहा है। पर यहाँ पे इकलौता एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे जितनी ऊपर आप जाते हैं, उतना ज्यादा फ्रीडम पे आप अचीव करते हैं, क्योंकि आपकी टीम काम करने लगती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि आप पूरा हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, घूमने के टाइम पे किसी को ज्वाइन करवा रहे हैं, वहां पे स्टार्टअप करवा रहे हैं, वहां पे लोगों को बता रहे हैं, वहां पे सेमिनार अटेंड करवा रहे हैं, और आपके घूमने के क्रम में ही आपका बिजनेस बिल्ड हो जा रहा है। तो आपके शौक भी पूरे हो रहे हैं और आपका बिजनेस भी बिल्ड हो रहा है। इससे अच्छा, इससे सस्ता, इससे बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं हो सकती है। अगर हम सही टाइम पे जुड़ के, अगर सही तरीके से सीख के इस पे काम करें, तो आप 30 एज तक जाते जाते, ये भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, 30 एज तक जाते जाते आप बहुत बड़ी फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, पैसिव इनकम, टाइम फ्रीडम, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। पर इसके साथ में जो सबसे बड़ी चीज मिलती है, वो मिलता है आपको प्यार, मोहब्बत, सम्मान, पहचान। ये जो मिलता है, इसको किसी चीज में हम लोग, मतलब इसको किसी वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। कुछ मिठाई होती है ना, वो इतनी टेस्टी होती है कि उसको आप बता नहीं सकते कितना टेस्टी है। उसको बस आप बोलेंगे एक बार खा के देखो, मैं बता नहीं सकता या बता नहीं सकती। तो ये यही चीज है, ये जो सुख है, ये जो चीजें हैं ना, इसको आप बता नहीं सकते, ये वही फील कर सकते जिसको ये मिला है। तो और अच्छी बात ये है कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, यूट्यूब लाइव पे हैं या जूम मीटिंग में है, आप सभी लोग इसको अचीव कर सकते हैं। बस क्या चाहिए? थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा सीखने का एटीट्यूड। अब देखिए, सीखने का एटीट्यूड आपको है ही, तभी आप यहाँ पे हैं। दूसरी चीज की मेहनत। अब देखिए, अगर आरसे में मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं और तो करेंगे ही, लेकिन कहीं और करेंगे तो ये सब एक साथ नहीं मिलेगा। कुछ मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। पर ये मेहनत अगर आप यहाँ पे कर लेंगे, मैं ये नहीं कहती कि आपको यहाँ मेहनत नहीं करना, ऑब्वियसली करना है, मैं भी मेहनत करती हूँ, सब लोग मेहनत करते हैं, पर यहाँ पे जब मेहनत करेंगे तो ये सब कुछ एक साथ आपको मिल जाएगा। जितने भी सपने आप देखना चाहे देख सकते हो, उसको फुलफिल कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, खुद के बॉस बन सकते हैं। आज दुनिया में ज्यादातर लोग परेशानी जो है, परेशान है, वो अपने बॉस से ही है। तो आप यहाँ पे खुद के बॉस बन सकते हैं, और ये सब चीजें जब आपको मिलती है, तो ऑब्वियसली आप जीरो से लेके हीरो तक का सफर यहाँ पे आप पूरा कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ढेरों कहानी है जहाँ पे जीरो से हीरो तक का सफर लोगों ने रेडी किया है। अब आरसीएम का मकसद क्या है, थोड़ा सा समझिए। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, जिस अभियान के साथ जुड़े हैं, जिस बिजनेस के साथ जुड़े हैं, जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं, उसका 3 मकसद है। वो 3 मकसद में पहला मकसद है स्वास्थ्य रक्षा।
हमारा मेन काम है स्वास्थ्य रक्षा। कैसे करते हैं स्वास्थ्य रक्षा? हम अपने प्रोडक्ट के थ्रू और साथ में लोगों को ये अवेयर करके कि कौन सा सामान हमें खाना है, कौन सा सामान नहीं खाना है, इसके बारे में लोगों को अवेयर करके हम लोगों के स्वास्थ्य रक्षा का काम करते हैं। एक एग्जांपल दूं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, जब भी वो अपने प्रोडक्ट बनाती है और ऐसे प्रोडक्ट जो बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, भुजिया, बिस्किट, सोन पापड़ी, नूडल्स, ये सब कौन ज्यादा खा रहा है? ज्यादातर लोग, यंग लोग, और ज्यादातर लोग हमारे बच्चे खा रहे हैं। लेकिन वो बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, ये जानते होने के बावजूद में भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी, नामी गिरामी कंपनी, उसमें पाम ऑयल, मैदा, शुगर, ये सब चीजें डाल रही है। और ये तीनों चीज कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक और जहर के बराबर है, बट स्टिल वो डाल रही है। पर हमें बहुत गर्व है कि हमारे 9 रुपये का भुजिया हो, 9 रुपये का बिस्किट हो, 9 रुपये का कुछ भी हो, उसमें भी हम राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वन ऑफ द सबसे हेल्दीएस्ट ऑयल है खाने के लिए। और इस तरीके से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, छोटी छोटी बट मोटी बातें, छोटी छोटी बातें, लेकिन जो हेल्थ के लिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालती है, उसके बारे में ध्यान रख के हम स्वास्थ्य रक्षा पे काम कर रहे हैं। न्यूट्रिशन वाला प्रोडक्ट हो चाहे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो, उन सब में इस बात का ध्यान रखते हैं कि सभी का स्वास्थ्य पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। इसके साथ में स्वावलंबन पे काम करते हैं, जो यूथ, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जो महिलाएं हैं अनएम्प्लॉयमेंट है या अंडर एम्प्लॉयमेंट है, या रिटायर किए हुए लोग जिनको की इनकम चाहिए, उनको अपने चश्मे को ठीक कराने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। उनको डायबिटीज अगर है तो डायबिटीज की दवाई लेने के लिए बेटे को फोन ना करना पड़े कि बेटा ऑर्डर किया है कि नहीं किया है। और इन सभी चीजों के लिए वो इंडिपेंडेंट हो जाए, स्वावलंबित हो जाए, और उसके लिए आरसीएम काम करती है। और साथ में महिला सशक्तिकरण पे काम करती है। और ये तीन चीज पे जब आप काम करते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजों पे काम करती है, जैसे पेड़ लगाने का काम है, ब्लड डोनेशन का काम है, एम्बुलेंस को सही टाइम पे जाने का काम है, ऐसे बहुत सारी चीजों पे काम करती है। और लेकिन ये तीन हमारा मेन मकसद है, और ये तीन मकसद होने के बाद में जब ये तीनों चीज हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली नए भारत का निर्माण ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आप लोग आ गए सिस्टम में, आप सभी लोग ज्वाइन है यहाँ पे, तभी आज की मीटिंग आप अटेंड कर पा रहे हैं। तो अगर आप इस सिस्टम में आ गए हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले ये करना है कि हमें ये जानना है कि सिस्टम में अगर हम आए हैं तो हमें सिखाएगा कौन, हमें बताएगा कौन, क्या करना है नहीं करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए कि आप अपने एलओएस को जानिए, लाइन ऑफ स्पॉन्सर को जानिए। लाइन ऑफ स्पॉन्सर मतलब क्या है कि जहां पे आपकी ज्वाइनिंग हुई है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी ये सब चीजें जान रहे होंगे, और वो सक्सेसफुल होंगे, एक्टिव होंगे, ग्रोइंग होंगे, लगातार इनकम ले रहे होंगे, आरसीएम को बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे होंगे। तो कम से कम आप 5 लोगों का नंबर अपने अपलाइन से कलेक्ट कर लीजिए, जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया है। 5 एलओएस का नंबर कीजिए, ताकि बाई चांस अगर ये बिजी है तो आप इनको कांटेक्ट कर पाए, ये बिजी है तो इनको कांटेक्ट कर पाए, ये बिजी है तो इनको इनको कांटेक्ट कर पाए। क्योंकि आप जब काम करेंगे, आप जब चीजें स्टार्ट करेंगे, तो बहुत सारी कंफ्यूजन आएगी, उस कंफ्यूजन को जितनी जल्दी दूर कर लेंगे उतना अच्छा होगा। अदरवाइज वन परसेंट क्रिएटिविटी वहां पे हमारी डेड हो जाती है। अगर तो मेरा वॉइस आप सभी के पास क्लियर जा रहा है, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। वॉइस क्लियर जा रहा है आप सभी के पास में? अभी अभी सही से जा रहा है? अभी ठीक है आप सभी के पास वॉइस? एक बार चैट बॉक्स में यस यस लिख सकते हैं अगर। हाँ, ओके। ओके, थैंक यू सो मच। तो हाँ, तो आपको अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सर को जानना है, एलओएस को आप जानिए, और उसके साथ में एक अपलाइन ऐसे चूज कीजिए जो अपलाइन आपको हर एक पेज में मदद कर सके। तो एक अपलाइन कौन? वो अपलाइन जो आपको हर एक टाइम पे मदद कर सके, उसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो 5 लोगों का नंबर आपके पास होना चाहिए जो आपके ऊपर में है, और इसमें से एक अपलाइन ऐसे चूज कीजिए जो आपको हर एक फेज में मदद करे। आप उनके साथ में हर महीने कम से कम 2 बार काउंसलिंग करें, एक बार 1 या 2 तारीख को, एक बार क्लोजिंग के टाइम पे। वो काउंसलिंग बहुत मस्ट है। इसके साथ में मैं जो बोलना चाहती हूँ कि क्या करना है, अभी सबसे अच्छा चीज जो है वो तेजस का कोर्स आप कीजिए। अगर आरसीएम सिस्टम के बारे में आपको जानना है, 2 कोर्स है, तेजस बुनियाद और तेजस मेन। अगर आपकी ज्वाइनिंग अभी हुई है 60 डेज के अंदर में, तो आप तेजस बुनियाद जरूर कीजिए। उसके लिए क्या करना है, अपनी आईडी पे 1500 पीवी का बिल करके आपको इस कोड का स्कैन करके आपको इसमें ज्वाइन करना है। तो तेजस वाला कोर्स आप जरूर कीजिए। इसके साथ में अलग अलग कोर्सेस हैं, जैसे उड़ान का कोर्सेस है, न्यूट्री चार्ज का अपना अलग अलग चीजें हैं, तो उसको कर सकते हैं, पर बेसिक जो भी करना है वो तेजस का वाला कोर्स अपने को करना है। आरसीएम का एप्लीकेशन, ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, उसमें अपना पिन कोड डाल के देखिए, वहां पे ऑनलाइन होम क्या चीजें हैं चेक कीजिए। लॉगिन कहाँ से करना है, तो यहाँ से आपको लॉगिन करना है, अकाउंट पे जाके
मेरी वॉइस आ रही है आप सभी के पास में? थोड़ा सा नेटवर्क चैलेंज आया है, मैं कनेक्ट करने की दूसरी डिवाइस से कोशिश कर रही हूँ। तो हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम सभी साथी सबसे पहले इंडिपेंडेंट हो जाए। इंडिपेंडेंट, मेरी वॉइस आ रही है आपके पास में? एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे प्लीज, क्या मेरी वॉइस आ रही है आप सभी के पास में? हाँ, ओके, थैंक यू। यहाँ पे अचानक से बहुत सारा आंधी तूफान आ गया है, तो थोड़ा सा इशू आ रहा है, बट आई एम स्टिल ट्राइंग कि हम जल्दी से कनेक्ट कर पाए। तो मैं जो बात करना चाह रही हूँ, मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि हम सभी को जल्दी से इंडिपेंडेंट होना है। इंडिपेंडेंट होना है मतलब कि ऐप में कैसे हमें साइन इन करना है, कैसे चीजों को देखना है, वो सब चीजों को इन्फॉर्मेशन अपने को फटाफट फटाफट हो जाए। कहाँ से लॉग इन करना है, कहाँ से दुकान का इंफॉर्मेशन देखना है, कहाँ से चीजों को करना है, ये सब इम्पोर्टेंट है। अभी मेरी वॉइस यहाँ से जा रही होगी। मैं अपना प्रेजेंटेशन फिर से शेयर करती हूँ, फिर से हम बातचीत करते हैं यहाँ पे। मेरी वॉइस अभी ठीक है ना? एक सेकंड बस मुझे टाइम दीजिए ताकि मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अक्सर मैं देखी हूँ जब भी मैं यूट्यूब लाइव करती हूँ उस दिन मौसम खराब हो जाता है यहाँ पे, और अच्छी बात है, गर्मी में बरसात हो रही है, तो ये अच्छी बात है कि आप लोगों का थोड़ा सा इधर ब्लेसिंग आ गया। गर्मी से सब परेशान थे और यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी खासी बारिश हो रही है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि हम सभी को इंडिपेंडेंट होना है। इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको कैसे लॉग इन करना है ये पता होना चाहिए। कहाँ से स्टोर देखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। डाउनलोड सेक्शन में यहाँ पे बहुत सारे आपको डाउनलोड करने का, आपको प्रोडक्ट नॉलेज का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। न्यू ज्वाइनिंग किसी को करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, उसमें करेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे, बाई चांस कोई जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट एस पे क्लिक करके आप कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैटलॉग चाहिए तो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप यहाँ से कंपनी को डायरेक्ट सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि आप आईबीओ हैं, आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, इस कंपनी में आपका एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप चाहे तो वहां से आप सजेशन भी दे सकते हैं। ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए ये 6 बेसिक 8 कोर स्टेप 7 कार्डिनल को फॉलो करना है अगर आप ग्रो करना चाहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं और इसकी विशेष जानकारी आप अपने अपलाइन से बातचीत कर सकते हैं। अब जब आप आए हैं तो आपको क्या करना है, आपको हर महीने कम से कम एक आरसीएम का सेमिनार जरूर अटेंड करना है, हर महीने, पर मंथ। अब ये बात जैसे बोलते हैं ना तो लोगों को बोलता है अरे यार मुझे पर महीने सेमिनार में जाना पड़ेगा, तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप बचपन से लेके जब से आपका प्ले स्कूल स्टार्ट हुआ तब से 25 साल 30 साल तक पढ़ाई करने के बाद में, उसके बावजूद भी हम एक मनचाही इनकम नहीं ले सकते हैं। एंड वी आर लकी कि अपने पास में एक अपॉर्चुनिटी है। अगर हम आज से 50 साल पहले पैदा हुए होते तो ये अपॉर्चुनिटी अपने पास में नहीं थी, पर आज वी आर लकी कि हम ऐसी एरा में पैदा हुए जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी को सीख के किया जाए तो हम बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। और उसको सीखने के लिए पूरे महीने में अगर एक बार हम मीटिंग में नहीं जा सके, सेमिनार में, तो फिर हम इस बात की उम्मीद ना करें कि ये अपॉर्चुनिटी हमें बहुत कुछ दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले सीखना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके हम काम कर पाएंगे। तो आप सेमिनार प्रति मंथ जरूर अटेंड कीजिए। और बड़े इवेंट में, जो कंपनी की तरफ से बड़े इवेंट होते हैं, एक साल में कम से कम एक इवेंट आपको अटेंड करना ही करना है। अगर 2 हो जाए तो बहुत बढ़िया। जैसे अभी जोनल सेलिब्रेशन है, अभी नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम है, एनिवर्सरी प्रोग्राम आने वाला है, तो अगर आप 2 से ज्यादा कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। अगर आप सीरियस हैं तो 2 से ज्यादा अटेंड कीजिए, लेकिन मिनिमम कम से कम एक अटेंड कीजिए। और साथ ही साथ कंपनी, एक साल में कम से कम कंपनी विजिट आपको कर लेना चाहिए। जिस कंपनी में आके आप इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, जिस कंपनी में आके आप ये देख रहे हैं कि कितना बड़ा काम कर सकते हैं, फैमिली को सिक्योरिटी दे सकते हैं, तो क्या उस कंपनी को देखना का मन नहीं करता आपको? उसको देखने का मतलब कि देखना है अपने को, तो पूरे साल में एक बार प्लान कीजिए। और आपकी टीम में एक ना एक बार एकेडमी या एक ना एक बार कोई ना कोई प्रोग्राम होता होगा, जैसे कि अभी हम लोग 15-16 अगस्त को जा रहे हैं, तो उस टाइम पे हम कंपनी विजिट करने वाले हैं। तो ये 3 काम अपने को एक साल के अंदर ये सब कर लेना है। सिस्टम डेली फॉलो करना है, सेमिनार मंथली अटेंड करना है, और साल में एक बड़े इवेंट और कंपनी विजिट कर लेना है। और क्या होता है, क्या एक पहले साल में ही जो चीज होती है ना वही लाइफ टाइम काम आती है। तो हम इस सिस्टम में रहेंगे या छोड़ के चले जाएंगे, ये डिपेंड करता है कि अभी से हम क्या क्या करते हैं, माहौल में है कि नहीं, अदरवाइज हमारे उसमें चले जाएगा।
अब जैसे ही सिस्टम में आते हैं लोग मोटिवेट हो गए, लोगों को ये हो गया, लेकिन वो कंफ्यूज है कि फुल टाइम करो पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो पार्ट टाइम करो। तो मैं बताऊं कि हम फुल टाइम करना चाहिए कि पार्ट टाइम करना चाहिए, बात कर सकते हैं इसके बारे में। अभी तक क्लियर है? ये लास्ट लास्ट टू लास्ट स्लाइड है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पे बात करूं तो चैट बॉक्स में यस 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 लिख सकते हैं, यस। तो अगर आप इस चीज में ये कंफ्यूज है कि हम फुल टाइम करें कि पार्ट टाइम करें, तो सबकी अपनी अपनी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं तुरंत आ जाओ, बड़े अच्छे से करो, वो करो वो करो ऐसे करो। लेकिन इस सिस्टम को सबसे पहले हमें ये करना है कि सिस्टम में सीखते पहले हैं और इनकम बाद में आती है। ऐसा नहीं है कि देखिए अगर आप अभी आके काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप पहले दिन में प्लान सीख जाएंगे, रिजेक्शन को ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीख जाएंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में सीख जाएंगे, आप सिस्टम के बारे में सीख जाएंगे। सब कुछ जल्दी से नहीं होगा। और जिनके पास आप जा रहे हैं वो भी आदमी तुरंत आपको प्रोफेशनल मानेगा नहीं। आप अगर 20 साल 25 साल के लड़के हैं, आप किसी अंकल के पास गए, वो आपको बोलेगा कि अच्छा अब तू मुझे सिखाएगा बिजनेस क्या होता है, अच्छा अब तू मुझे सिखाएगा कि करियर कैसे पूरे कैसे चूज करते हैं, अब तू मुझे सिखाएगा कि सपने पूरे यहाँ से होता है, अच्छा तू सिखाएगा कि बड़ी बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, बड़े बड़े महल ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको एज ए प्रोफेशनल वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि उन्होंने आपको बचपन से हाफ पैंट में गंजी में घूमते हुए देखा है। और आप अचानक से सोचते हैं कि अचानक से मैं टाई लगा के जाऊंगा और मुझे वो तुरंत प्रोफेशनली एक्सेप्ट कर लेंगे, तो नहीं होगा। इट विल टेक टाइम, तो समय लगेगा। हम सभी को पता है कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उस समय में हम अपने काम को छोड़ के, अपनी पढ़ाई को छोड़ के, अपने बिजनेस को छोड़ के पूरा कूद गए, तो फिर हमारा पेट्रोल खर्चा कहाँ से निकलेगा? फिर हमारे घर में जो चीजें जरूरत की है वो कैसे निकलेगी? हमारा पर्सनल एक्सपेंस कहाँ से निकलेगा? इसलिए बोला जाता है कि स्टार्टिंग में, सब लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग में आप पार्ट टाइम कीजिए। पार्ट टाइम कब तक करना है? जब तक आपके खर्चे के बराबर या उससे ज्यादा की इनकम आप नहीं कर लेते। या आप जॉब में है, बिजनेस में है, तो आपकी जो इनकम है उस इनकम से ज्यादा या बराबर की इनकम अगर आरसीएम से नहीं आ जाती है, सॉरी, ज्यादा या बराबर की इनकम आरसीएम से नहीं आ जाती है, तब तक आपको आरसीएम पार्ट टाइम ही करना है। और इसी पार्ट टाइम में आपको आइडिया लगेगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। आप सभी बुरा ना माने, पर हम सबकी भी अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी है। हाँ, वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी किस पे निर्भर किया? हमारे इन्वायरमेंट पे, हम किस स्कूल में गए, हम कहाँ पे पढ़े, हम हमारी मानसिकता कैसी हुई। तो कैपेसिटी कैपेबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं, बट उसमें भी तो समय लगेगा ना। अगर अभी तक हमें इंग्लिश नहीं आती, अभी तक हमें हिंदी नहीं आती, अभी तक हमें व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, अभी तक हमें एप्लीकेशन चलाना नहीं आता, तो अगर हम सीखेंगे तो उसमें टाइम लगेगा ना भैया। तो टाइम लगेगा, जब तक हम सीखेंगे तब तक अगर हम पूरा मोटिवेशन में आके कूद गए तो तब तक हमारा घर कौन चलाएगा? तब तक हमारा पेट्रोल का खर्चा कहाँ से चलेगा? तब तक हमारा पर्सनल एक्सपेंस कहाँ से निकलेगा? तो मैं इसीलिए चाहती हूँ कि आप सभी लोग पार्ट टाइम में करें, जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि आरसीएम में हम बूम करेंगे, आरसीएम में बहुत बड़ी इनकम करेंगे, या आपकी इनकम लगभग आपके घर चलाने के लायक, आपका खर्च चलाने के लायक, या आपका जो अभी प्रेजेंट की जो भी जॉब है उससे बड़ा अगर या बराबर का आरसीएम से इनकम ना आ जाए, तब तक आपको आरसीएम पार्ट टाइम ही करना है। और मैं अभी भी पार्ट टाइम कर रही हूँ, तो पार्ट टाइम में कीजिए। और मुझे ऐसा कि कभी भी टाइम कोई इशू नहीं है, टाइम को आप कैसे मैनेज करते हैं वो इशू है। टाइम मैनेजमेंट सीखिए, प्राथमिकता सेट करना सीखिए, और कैसे करते हैं इस पे कभी हम बाद में बात करेंगे। ये सब चीजें आपको जल्दी जल्दी कर लेनी है। क्या क्या करना है आपको? आपको अपलाइन को बोलना है कि हमें कोई भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जोड़िए, ताकि हमारे पास इंफॉर्मेशन लगातार आते रहे। आपके जो भी ग्रुप है उस ग्रुप में आप खुद को कनेक्ट कीजिए। यूट्यूब चैनल जो जो फॉलो करना है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम देखना है, आरसीएम का जो व्हाट्सएप वर्ल्ड का चैनल है, हरीश संजीवनी है, ये सब जो ऑफिशियल है इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। यही सब चैनल आपको देखना है। और कम से कम हफ्ता में एक बार चैट विद सुरेंद्र वक्त जरूर देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि ये जब आप देखेंगे तब जाके आपका माइंडसेट बिल्ड होगा कि ये सिस्टम आपको कितना ऊंचाई तक लेके जा सकता है। तो ये आपको हफ्ते में एक देखना है। हमारी जूम मीटिंग्स कब होती है? 6:30 बजे होती है, 1 PM में होती है, 8 PM में होती है। इस सिस्टम को फॉलो करना है। कम से कम 8 PM वाला प्रोग्राम मस्ट कर दीजिए कुछ दिनों तक एकदम, और हमेशा कीजिए 8 PM वाला प्रोग्राम। 6:30 भी कर सकते हैं, 1 PM भी कर सकते हैं। और हमारी टीम का जो होता है ये थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं। साथ में हमें ध्यान रखना है कि आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, कुछ लोग 7 दिन में, कुछ लोग 30 दिन में, कुछ लोग 90 दिन में, और कुछ लोग 1 साल में छोड़ देंगे। कड़ी निगाह रखिए, एजुकेट कीजिए, रिश्ता बनाइए ताकि वो अच्छे से हो सके। और जिनके साथ भी आप अभी नए जुड़े हैं, तो एक होम मीटिंग आप प्लान कीजिए अपने घर में, अपलाइन को बताइए, जूम मीटिंग बताइए, काउंसलिंग कीजिए। आपके पास प्रोडक्ट का कैटलॉग होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान भी होना चाहिए, बिजनेस का टूल किट होना चाहिए अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं।
21 स्टेप ऑफ सक्सेस और सबसे मस्त एक सेमिनार जितनी जल्दी आप जरूर कर लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और इस पे हम लोग काम करेंगे। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हम सभी लोग थोड़ा इसको सीरियसली लें, इन्फॉर्मेशन लेने वाला काम से कम सीरियसली करें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग ज्वाइन हुए तो सब लोग काम करें, ऐसा करें वैसा करें, ये कंप्लीटली आपका डिसीजन होगा। पर मैं फिर से बोलना चाहूंगी, कुछ करना या कुछ नहीं करने से पहले हम सभी लोग वो डिसीजन लेने से पहले मिनिमम मिनिमम उसका इन्फॉर्मेशन जरूर, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर लेंगे तभी जाके हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। जो आपको इस सिस्टम में लेके आए हैं उसके प्रति थोड़ा सा शुक्रगुजार होइए, ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए कि अगर वो आदमी नहीं होता तो आपको इतने बड़े सिस्टम के बारे में, इतनी बड़ी इंडस्ट्री के बारे में, इतनी अच्छी कंपनी के बारे में आपको आइडिया नहीं होता। तो आप ये मत सोचिए कि उन्होंने अपने फायदे के लिए आपको लेके आए हैं, ये आप लकी हैं कि आप उनके लिस्ट में थे। और इसके लिए आप ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए, उनके शुक्रगुजार रहिए, उनको फोन करके बोलिए कि भैया कैसे करना है, थोड़ा सा काउंसलिंग कीजिए। पर एट द सेम टाइम इस बात को ध्यान रखिए कि यहाँ पे पूरी की पूरी जिम्मेवारी कामयाबी की आपकी ही है। कोई आदमी आता है और बहुत कामयाब हो जाता है और कोई आदमी आके चला जाता है, ये कंप्लीटली उसकी जिम्मेवारी है। तो हम उस चीज को थोड़ा सा समझे और समझ के काम करें तो बहुत अच्छा करेंगे। तो आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा।